नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ईडी पर सियासत जारी। मैं हूं आपके साथ बुशरा। दरअसल छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई को लेकर सियासी घमासान जोरों पर है। ईडी प्रदेश में लगातार अधिकारियों और कांग्रेस के नेताओं पर छापेमार कार्रवाई कर रही है। इससे नाराज कांग्रेस ने अब ईडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेताओं ने ईडी की राजधानी रायपुर स्थित मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि ईडी के सहारे छत्तीसगढ़ सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के नेता जब फंसते हैं तो आरोप लगाने लग जाते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में अक्टूबर 2022 से लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है। पहले कोयले में 500 करोड़ रुपए के घोटाले का ईडी ने दावा किया। इसके बाद शराब कांड में 2000 करोड़ रुपए की घोटाले का दावा किया गया है। इन दोनों मामलों पर 1 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन चुनावी साल में ईडी की कार्रवाई और तेज हो गई है। सीएम के सलाहकार, सीएम के ओएसडी और कांग्रेस नेताओं के यहाँ लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कांग्रेस नेताओं से क्या मिला, ईडी से सार्वजनिक करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र की सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही महादेव सट्टा ऐप पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टा ऐप का कोई ऑफिस नहीं है। छत्तीसगढ़ में इस मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। 72 मामले अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कानून का राज है। उन्होंने केंद्र सरकार और भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य के खदानों को अडानी के हवाले किया जा रहा है। केंद्र सरकार इसी के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में षड्यंत्र कर रही है। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक लाभ लेने के लिए भाजपा ईडी का सहारा ले रही है। ईडी के सहारे छत्तीसगढ़ सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। राज्य सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश की जा रही है। तो राज्य सरकार की ओर से भरपूर कार्रवाई की गई है। देश में और कहीं कार्रवाई नहीं हुई है और उस पे ये आरोप हम पे लगा रहे हैं, जबकि इनका जो ऑफिस है वो बड़े बड़े शहरों में है, बड़े बड़े प्रदेशों में है। वहाँ कोई कार्रवाई नहीं। हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं तो हमको बोल रहे हैं कि हम ही लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की मां है और पूरे छत्तीसगढ़ को लूटने के काम में लगी हुई है। जब दिल्ली में सरकार थी तो पूरे देश को लूटने में लगी थी। अब जब भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जा रहा है तो बौखला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईडी और आईटी की कार्रवाई से अब कांग्रेस बेनकाब हो गई है, इसलिए सीएम को दिल्ली में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। क्या इस भ्रष्टाचार का समर्थन कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी कर रहा है? इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की मां है और पूरे छत्तीसगढ़ को लूटने के काम में लगे हैं। जब दिल्ली में सरकार थी तो पूरे देश को लूटने के काम में लगे थे। अब जब भ्रष्टाचारियों को पकड़ धकड़ हो रही है, भ्रष्टाचार बेनकाब हो रहे हैं, अब तो हर चीज में हम तो सोचते थे कि खाली शराब में होगा, हम सोचते थे कि कोयले में होगा, हम सोचते थे कि धान में होगा, अब तो नया महादेव ऐप आ गया। बहरहाल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को महज 2 महीने बाकी हैं। वहीं ईडी की कार्रवाई अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इस बीच कांग्रेस और बीजेपी दोनों जनता की अदालत में जाने की दुहाई दे रहे हैं। अब प्रदेश की जनता को ही तय करना है कि ईडी की यह कार्रवाई वास्तव में भ्रष्टाचार पर निशाना है या राजनीतिक षड्यंत्र। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में ईडी को लेकर जो सियासी हालात है, इस बेहद ही खास विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ विशेष पैनल मौजूद है। कांग्रेस नेता मणि वैष्णव जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी नेता के.एस. चौहान जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुख बीजेपी का ही करूंगी, क्योंकि जो स्वर तेज हो रहे हैं इन आरोपों को लेकर के, कांग्रेस का एक सवाल जो काफी समय से पूछता चला आ रहा है बीजेपी से, 2 प्रमुख बातें कांग्रेस कई बार कह चुकी है। पहली कि 500 करोड़ रुपए घोटाले का ईडी ने दावा किया था। दूसरा 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का दावा किया गया था, लेकिन प्रमाण कहां है? जी दृश्या जी, अब आरोपी को
जज के पास ले जाया जाता है, जी। न्यायालय में पेश किया जाता है, ठीक है। अब उनका वकील बार बार बोल रहा है कि आप आरोपी को का अपराध सिद्ध क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आप डेट पे डेट क्यों दिए जा रहे हैं, इतनी तहकीकात क्यों कर रहे हैं, आप कोई निर्णय में क्यों नहीं निकलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारा आरोपी बाइज्जत बरी होना चाहिए, वो अपराधी नहीं है। तो क्या इस आधार पे न्यायालय उसको छोड़ देगा? दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूं कि एक संदिग्ध व्यक्ति के ऊपर पुलिस कार्रवाई करने जाती है उसके घर, और उसके बाद उसके सगे संबंधी भाई बहन और रिश्ते नाते और दोस्त यार पुलिस चौकी में चले जाते हैं और वहां पर धरना प्रदर्शन कर देते हैं। वो बोलते हैं कि आप किसी के ऊपर संदिग्ध कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, और तब तो कर ही नहीं सकते हैं जब उसके गुरु के बर्थडे वाले दिन तो कर ही नहीं सकते आप। कानून, भारत का कानून जो होता है वो किसी के दबाव में नहीं होता, प्रभाव में चलता है, और प्रभाव में एक ही चीज होती है और वो होती है संविधान। संविधान से चलता है। भारत के संतरी से मंत्री तक को संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा, किसी के दबाव के हिसाब से नहीं, और कानून के हिसाब से चलेगा। मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आज तक ये मेरे को बता दें कांग्रेस के प्रवक्ता कि क्या ईडी ने आज तक कोई भी गैर कानूनी कार्रवाई की है, क्या असंवैधानिक कार्रवाई की है? और अगर ऐसा कोई आरोपी या अपराधी या जो संदिग्ध व्यक्ति है, अगर उसके खिलाफ कुछ नहीं मिलता है तो क्या ईडी ने उसको तंग किया है? दूसरी बात यह है, पूछताछ को आप अगर तंग बोलेंगे तो वो गलत है। दूसरी बात यह है कि जो करोड़ों रुपए का जो अचल और अचल संपत्ति मिलती है वो क्या थी, और 5,000 की चार्जशीट जो भेजी जाती है और लगाई जाती है, उसमें सौम्य चौरसिया को बेल नहीं मिलती है, वो तो न्यायपालिका का उसमें था ना। क्या न्यायपालिका भी ईडी के प्रभाव में आके काम कर रही है? क्या ईडी के कार्यपालिका का काम कर रही है, न्यायपालिका का काम कर रही है, और विधायिका का काम करती है? इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है? दूसरी बात, सबसे मेन बात यह है दृश्या जी कि आज ये लोग क्यों घबरा रहे हैं? जब आप सच्चे हो, जब वो संदिग्ध व्यक्ति अगर मान लो कि कोई पुलिस किसी के यहां पूछने आती है, वो क्यों डरेगा जब उसने कुछ किया नहीं है? और उसके सगे संबंधी क्यों डरेंगे? क्यों जाके पुलिस में धरना लेकिन देंगे? आप ही के नेताओं द्वारा एक स्टेटमेंट और मैं आपको याद दिला देती हूँ, इसका भी जवाब साथ में दे दीजिए तो बेहतर होगा। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की मां है और पूरे छत्तीसगढ़ को लूटने के काम में लगी हुई है, ये आप ही के नेताओं द्वारा कहा गया। देखिए, आरोप प्रत्यारोप राजनीति में होते हैं, लेकिन प्रमाण के साथ उनको अच्छा लगता है। बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन प्रमाण के साथ हो तो सही, अच्छी बात है। ये ईडी की जो कार्रवाई है वो 112 नंबर डायल किया और आ गई, तो ये कार्रवाई नहीं है। वो पूरा अपना होमवर्क करके वहां पर जाती है और खाली हाथ नहीं आती है। आज क्यों अचल और अचल आपकी बात का जवाब मणि जी देना चाह रहे हैं। सोना कहां से? मणि वैष्णव जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि PS चौहान जी की बातों का ही आप जवाब देना चाह रहे हैं। जी मणि जी। बेशक इन्होंने जितनी भी बातें कही उसका बहुत ही पुख्ता जवाब मैं दे सकता हूं, और मैं सबसे पहले तो ये बात कहना चाहूंगा कि अगर ईडी अपना मूल काम करती तो डॉक्टर रमन सिंह सहित सारे पूर्व मंत्री जेल के अंदर होते। लेकिन दुख की बात है कि ईडी जो है वो ये सब काम नहीं कर रही है। ईडी निष्पक्ष कार्यवाही नहीं कर रही है, और ये कह रहे थे कि हम डरते क्यों हैं। हम डर नहीं रहे हैं। हम न अंग्रेजों से डरे, न अभी न ईडी से डरेंगे, न भाजपा से डरेंगे। डरते हम नहीं है। हमें तकलीफ इस बात की है कि बिना किसी सबूत को आप जो है कार्रवाई कर रहे हैं, छापा मार रहे हैं, सबूत कोई देते नहीं है, आप कोई खुलासा करते नहीं है। हाल ही में राजनीतिक सलाहकार है मुख्यमंत्री जी के विनोद वर्मा जी, उनके यहाँ छापा पड़ा। उनके यहाँ जितने भी गहने थे, जो उनकी पत्नी के गहने थे, सारे गहनों के जो रसीद थे, सारे रसीद थे, उसके बावजूद उन गहनों को जब्त कर लिया गया। अब ये लोग छापा तो मार देते हैं, लेकिन उसके बाद कोई सबूत ये लोग सामने रखते नहीं है। ये न्यायालय का उदाहरण दे रहे थे, ठीक है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हम अपराध साबित करने नहीं बोल रहे हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आपने अगर छापा मारा है तो कोई प्रमाण तो दीजिए।
आप हमें लगातार बदनाम करने के लिए छापे मार रहे हैं। पूरे देश में 6000 छापे ईडी द्वारा मारे गए हैं और उसमें से 23 में ही सबूत दे पाई है ईडी अभी तक। तो ईडी किस प्रकार की कार्रवाई कर रही है? सीधी सी बात है, ईडी बदनाम करने की कार्रवाई कर रही है और दबाव बनाने की कार्रवाई कर रही है। इस बात का छेड़ दिया है क्योंकि आपकी पार्टी लगातार इस बात को भी कहती रही है, क्योंकि अक्टूबर 2022 से लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है। आपकी पार्टी बार बार एक सवाल पूछ रही है, कांग्रेस नेताओं से ने ये बार बार सवाल पूछा है कि ईडी जो भी तथ्य अभी तक निकल कर के सामने आए उसे सार्वजनिक करे। एक बार विस्तार से आप थोड़ा बता दीजिए अपनी पार्टी की तरफ से, फिर यही सवाल हम के.एस. चौहान जी से इसका जवाब ले लेंगे। बेशक बेशक हमारी यही मांग है कि आप अगर कार्रवाई कर रहे हैं तो जितने भी तथ्य आपके हाथ लगे हैं उसे सार्वजनिक कर दीजिए। आप विनोद वर्मा जी के यहाँ छापा मारते हैं, उनके घर में जो पत्नी के गहने हैं, जो उनकी बेटी के गहने हैं, उन सबको आप जब्त कर लेते हैं, जबकि उसका पूरा रसीद है। जो रसीद होने के बावजूद आप उसे जब्त क्यों कर रहे हैं? और उसके बाद फिर बाहर आकर आप बिना तथ्य के तमाम प्रकार के आरोप लगाकर बदनाम करने का प्रयास करते हैं सरकार को। ये तो नहीं करना चाहिए ना ईडी को। और ईडी अगर निष्पक्ष है तो जो पूर्व मंत्री है डॉक्टर रमन सिंह है, बड़े बड़े घोटाले इनके उजागर हुए हैं। नान घोटाला उजागर हुआ, इंद्र प्रदर्शनी बैंक घोटाला उजागर हुआ, तमाम प्रकार के घोटाले जिसे मैं गिन के नहीं बता सकता अभी इतने कम समय में। इतने सारे घोटाले उजागर हुए हैं, तो ईडी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? ईडी सत्यपाल मलिक पर कार्रवाई क्यों करती है? जब सत्यपाल मलिक पुलवामा का खुलासा करते हैं तो ईडी दूसरे ही दिन उनके यहां पहुंच जाती है, सत्यपाल मलिक के दिन। मतलब थोड़ा बहुत पर्दा भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं रखा गया है। बड़ी बेशर्मी से खुलेआम विरोधियों के यहां छापे मारे जा रहे हैं ईडी के, थोड़ा भी पर्दा नहीं रखा जा रहा है। न इनको जनता के प्रति थोड़ी शर्मिंदगी हो रही है, न किसी के प्रति शर्मिंदगी हो रही है। इनका केवल ध्येय है सत्ता पाना, किसी प्रकार से दबाव बनाना, जो विरोधी पार्टी है उनको बदनाम कर देना। लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूं कि हम बदनाम नहीं हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता, आपकी बात का जवाब के.एस. चौहान जी से ले लेते हैं, लेकिन हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे जी भी वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। पहली प्रतिक्रिया उनसे ले लेती हूँ, फिर के.एस. चौहान जी आपके पास आऊंगी। जी अनिरुद्ध जी। जी हाँ, देखिए मैं दोनों पक्षों को मैं सुन रहा था और एक चीज मैंने महसूस किया कि अब तक जो चुनाव होते थे तो उसके पहले आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला करता था। अब तक चुनाव होते थे तो उसमें आंदोलनों का दौर चला करता था। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ का परिदृश्य जो है ये ईडी के छापों का दौर चला हुआ है, जो मुझे नहीं लगता कि अब जो है थमने वाला है। और कल जो है एक मतलब मुख्यमंत्री जी का बड़ा गंभीर आरोप सामने आया, और एक नहीं दो जगह सामने आया। संकल्प शिविर में निकलने वाले थे बलौदा बाजार की तरफ, तो उन्होंने रायपुर में एक जो है अपनी बात कही कि जो है उन्होंने कहा कि ईडी राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश में लगी हुई है। उसके बाद वो बलौदा बाजार संकल्प शिविर में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ईडी जो है कुत्ते बिल्ली की तरह जो है पीछे पड़ी हुई है। ये जो है मुख्यमंत्री का कमेंट्स जो है बड़ा भयंकर हो जाता है। और एक चीज जहां तक कि मेरा ये मानना है कि आरोप प्रत्यारोप एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से चल रहे हैं। अब जैसे ईडी में जहां दोनों ये बात भी आई कि कुछ लोग गिरफ्तार हुए, कुछ लोगों से लगातार पूछताछ जारी है, लेकिन कुछ लोगों को पूछताछ के बाद जो है अलग भी पृथक भी कर दिया गया। जैसे कांग्रेस का राष्ट्रीय महाअधिवेशन था, तो अचानक जो है ईडी जो है निगम मंडल के जो अध्यक्ष हैं गिरीश देवांगन जी के यहाँ पहुंच गई, और ये जो प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं रामगोपाल अग्रवाल जी के यहाँ पहुंच गई। तो वहां पर जो है पूछताछ हुई, बात पूछताछ तक ही सीमित रही। चलिए अच्छा है, आदमी को बिल्कुल निष्कलंक जो है निकलना भी चाहिए, और वो आज दोनों पे ऐसा कहीं कुछ गंभीर आरोप नहीं दिख रहा है, ये भी अच्छी बात है। और एक चीज और है, अगर कहीं आपको ईडी की कार्रवाई पे अगर कहीं कोई प्रश्न चिन्ह है आपकी तरफ से या कहीं कोई सवाल है, तो अदालत के दरवाजे खुले हुए हैं। और अभी एक ऐसा निर्णय भी आया कि अदालत ने जो है अनवर ढेबर जिनकी गिरफ्तारी हुई थी उस पर एक बहुत अदालत का बड़ा जो कमेंट्स आया। तो अनवर ढेबर जो है मतलब अल्पकालिक कहें या जैसा भी जमानत पे कहें, अभी वो बाहर हुए वो। तो इस तरीके के अदालत के दरवाजे भी तो खुले रहते हैं। अनिरुद्ध जी, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर की कि नेता चाहे किसी भी पार्टी के हो, भाषा पर संयम होना चाहिए, और जिसमें ईडी जैसी संस्था के लिए अगर शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है तो बहुत सोच समझ के इनका चयन करना चाहिए। के.एस. जी, आपसे मेरा सवाल और अनिरुद्ध जी के सवालों से आगे बढ़ के एक सवाल है कि कार्रवाई वास्तव में भ्रष्टाचार पर निशाना है या फिर राजनीतिक षड्यंत्र? ये कांग्रेस कहती रही है, क्या कहेंगे? देखिए दृश्या जी अपने बचाव में तो कोई भी कहेगा, और वो उसका धर्म है कि अपने बचाव में कुछ भी कहना।
जैसे कोई अपराधी होता है या आरोपी होता है, उसके बचाव में वकील कुछ भी बोलता है, वैसे ही हम अपने बचाव में कुछ भी बोलते हैं, लेकिन कानून अपने हिसाब से चलता है। जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार दुबे जी ने बोला कि ये जो कार्रवाई हो रही है उसमें संयम बरतना चाहिए और इस टाइप की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कानून के दरवाजे, न्यायालय के दरवाजे सबके लिए एक ही हैं। जैसे कि अनवर ढेबर जी को अभी थोड़ी सी राहत दी गई, वो किसने दी? न्यायालय किससे चलता है? तो संविधान से चलता है, किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता, किसी पार्टी से नहीं चलता है। अदृश्या जी, वो कानून जो है वो संविधान से चलता, कानून संविधान से चलता है, न्यायालय उसके अंडर में आता है। और वही न्यायालय ने आज राहुल गांधी को भी बेल दिया है, आज वाड्रा को भी बेल दिया है और अनवर ढेबर को भी उन्होंने ही बेल दी है। क्यों दी है? और यही कानून के हिसाब से, इसी संविधान के हिसाब से दूसरों के ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूं, यहां पर 12 मंत्री हैं, क्या 12 के 12 मंत्री के ऊपर कार्रवाई हो रही है? 71 विधायक है, तो क्या 71 विधायकों के ऊपर कार्रवाई हो रही है? 2 या 3 विधायकों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। अगर दुर्भावनावश अगर कार्यपालिका को करना रहता, आप कार्रवाई का जिक्र कर रहे हैं, आप ही के नेता ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि कांग्रेस की सरकार थी तो लूटने का काम किया, अब जब भ्रष्टाचारियों को पकड़ने का वक्त आ गया तो बौखला रही है। इसको थोड़ा समझा पाएंगे किस बिना पर ये आरोप कांग्रेस पर मढ़े जा रहे हैं? बिल्कुल बौखला रही। देखिए आते ही सार मोदी जी ने बोला कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा। मैं आपसे पूछता हूं, आपको याद होगा मेरे सवालों की जो शुरुआत की थी प्रमाण को लेकर चाहती है कि पुलिसिंग होनी चाहिए, लिहाज से जवाब दीजिएगा। बिल्कुल मैं बहुत अच्छे से बोल रहा हूं कि प्रमाण के हिसाब से हो रही है। और जो हमारी कानूनी प्रक्रिया है, चाहे ये पुलिसिंग हो या ईडी हो, सीबीआई हो या कोई भी आईटी की रेड हो, वो क्या होता है कि वो कलेक्ट करके न्यायालय को पेश कर देती है, उनका काम खत्म। उसके बाद न्यायालय चलाता है। जो प्रक्रिया जो चलती है वो न्यायालय में चलती है, और न्यायालय और कार्यपालिका, ये जो भी एजेंसियां हैं वो कानून के हिसाब से काम करती हैं। भले वो उनके घर का भी व्यक्ति क्यों ना हो, उनको भी अपने कानून के हिसाब से ही काम करने के लिए वो बाध्य हैं। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूं, सबसे मेन एक स्टेटमेंट का जवाब तो मैंने आपसे ले लिया, लेकिन इसके आगे का जवाब मैं चाह रही हूँ कि कांग्रेस की तरफ से मुझे मिल जाए। माफ कीजिए, रोकना चाहूंगी, कांग्रेस की तरफ आऊंगी। मणि वैश्य जी, इसके आगे का जवाब यह है कि क्या इस भ्रष्टाचार का समर्थन कांग्रेस का केंद्र नेता तो भी कर रहा है? इसका जवाब खुद कांग्रेस को देना चाहिए, ये बीजेपी कह रही है। जी, इसके आगे का सवाल है, इसका जवाब आप दीजिए। भ्रष्टाचार है कहां, वही तो हम कह रहे हैं। ईडी सबूत तो दे। 6000 बीजेपी तो खुद कांग्रेस पर बढ़ रही है इस बात को, सबूत दिया है कि तो ये कांग्रेस को खुद साबित करना पड़ेगा पहले कि उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार नहीं हुआ। भ्रष्टाचार चरम पर हो चुका है, इसलिए दिल्ली में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है इस पर लीपापोती करने के लिए। नहीं, ये तो देखिए, ईडी अगर कार्रवाई कर रही है तो ईडी को सबूत देना चाहिए ना। हम खुद अपना प्रमाण जी, मेरे को 30 सेकंड प्रमाण दें, 1 मिनट 30 सेकंड दीजिए, हमको प्रमाण दें। और सबसे बड़ी बात जो है, कानूनी प्रक्रिया की बात कर रहे थे चौहान जी, सबसे पहले कानूनी प्रक्रिया की बात कर रहे थे चौहान जी। इस देश ने पहली बार देखा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जनता के सामने और कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, हम पर दबाव डाला जा रहा है। देश ने पहली बार देखा है। इसके आगे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। इसका जवाब मिल गया होगा, कानूनी प्रक्रिया का जवाब चौहान जी को। ये स्थिति है देश में। ईडी कहां से जुड़ा है, इनके हाथ में नहीं है। ईडी लगातार, मैं पुनः कह रहा हूं, ईडी अगर निष्पक्ष है तो जो इंदिरा प्रदर्शनी बैंक घोटाला हुआ, जो नान घोटाला हुआ, ये सब पूर्व मंत्रियों के यहाँ, डॉक्टर रमन सिंह के यहाँ छापा क्यों नहीं मार रही है? मैं पुनः कह रहा हूं कि ईडी अपना मूल काम अगर करे वास्तविक ढंग से, तो जितने भी पूर्व मंत्री हैं और डॉक्टर रमन सिंह है, सारे के सारे सलाखों के अंदर होंगे। इतना घोटाला किया है डॉक्टर रमन सिंह जी ने और पूर्व मंत्रियों ने। भाजपा सरकार में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है। इतना भ्रष्टाचार हुआ कि डॉक्टर रमन सिंह को चुनाव के एन पहले यह कहना पड़ा कार्यकर्ताओं से कि 1 साल के लिए कमीशन खोरी बंद कर दीजिए। ये बातें प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी, ये मैं बात नहीं कह रहा हूं।
तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना सारा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया, उनके यहाँ कोई छापा नहीं। 15 साल सरकार में रहे, उनके यहाँ कोई छापा नहीं। हमारी 4.5 साल क्या सरकार हुई, हमारे यहाँ लगातार आप छापे मारने लगे। अरे भाई आप ठीक है छापे मार रहे हैं, आप प्रमाण तो दीजिए, प्रमाण तो कम से कम दे दीजिए। और ये पूरी साजिश जो है कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के लिए, और मैं आपको बता दूं कि इससे हम बदनाम नहीं हो रहे हैं, इससे हमें जनता की सिंपैथी मिल रही है। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता के बीच जाते हैं तो उन्हें करारा जवाब देती है जनता। जनता उनसे कहती है कि आप तो लगातार जो है लेकिन सवाल तो ये भी उठाएगा कि अगर कांग्रेस बात साफ है तो आखिर क्यों आज के प्रदर्शन की बात को अगर उठा लिया जाए, क्यों प्रदर्शन करके इस बात को एक प्रमाण देने की कोशिश में कांग्रेस जुटी हुई है कि वो पाक साफ है? के.एस. चौहान जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। बुशरा जी, अपने सम्मान की रक्षा करना, बुशरा जी अपने सम्मान की रक्षा प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। तो वही हम अपने सम्मान की रक्षा कर रहे हैं। जो लगातार बदनाम किया जा रहा है ईडी द्वारा और भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बैठी उसके द्वारा, उस सम्मान की रक्षा कर रहे हैं हम। हमारा अधिकार है वो, हम अपने सम्मान की रक्षा कर सकते हैं। हम ईडी से डर नहीं रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप सबूत तो दीजिए, कम से कम कोई प्रमाण तो दीजिए कि भ्रष्टाचार हुआ है। वो भी नहीं दे पा रही ईडी। 6000 छापे मार डाले पूरे देश में और 23 मामलों में सबूत दिए इन्होंने। बस हो गया भाई, हो गया। एक मिनट, ठीक है। के.एस. चौहान जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। दृश्या जी, मैं ये बोलना चाहता हूं कि एक आम जनता से अगर आप पूछेंगे कि पुलिस क्या कार्रवाई ना करे, क्या संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़े ना? अरे कार्रवाई करे, सब करे, सबूत तो दे, प्रमाण तो दे, कानून के हिसाब से प्रमाण कार्रवाई करे, सब करे, जो उसका काम है करे, प्रमाण दीजिए, लेकिन आप बदनाम मत करिए। प्रमाण कहाँ दिए जाते हैं? प्रमाण नहीं दे रहे हैं, आप केवल बदनाम करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। अगर आपको कार्रवाई करनी है करिए, आप प्रमाण तो दीजिए। आप ये तो बताइए कि प्रमाण कहाँ दिए जाते हैं? प्रमाण जनता के सामने दिए जाते हैं, कोर्ट में दिए जाते हैं, न्यायालय में दिए जाते हैं। न्यायालय में दिए प्रमाण नहीं दे रहे हैं। आप सिर्फ बातें कर रहे हैं, किसने का घोटाला हो गया, किसने का भ्रष्टाचार हो गया। अरे सबूत तो दीजिए। क्यों नहीं मिलती है सौम्य चौरसिया को? के.एस. चौहान जी, लेकिन सवाल जायज है, ये सवाल जायज है कि अक्टूबर 2022 से लगातार कार्रवाई की जा रही हैं। 1 साल से ऊपर होने को है और मुश्किल से मुश्किल 2 महीने महज रह गए हैं चुनाव में। ये माहौल बनाने की कोशिश क्यों? यही सवाल काफी समय से कांग्रेस पूछती आ रही है। इसका जवाब लेकिन अभी तक नहीं मिला है, बीजेपी की तरफ से भी नहीं मिला है। दृश्या जी 2 साल निकल गए इसमें कोरोना में, उसके बाद कार्रवाई चालू हुई। उसके बाद से आज तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है जहां पर अचल और चल संपत्ति नहीं मिली है। तीसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूं कि 56 साल हो गए हैं कोर्ट में लंबित है केसेस, कोर्ट में लंबित है केसेस, जिसको ना आरोपी अपराधी सिद्ध कर दिया गया है ना बरी कर दिया गया है। इतने बड़े बड़े मामले जो होते हैं वो उनको समय लगता है, साक्ष्य पूरा इकट्ठा करने में समय लगता है। लेकिन जैसे ही प्रथम साक्ष्य आता है उसके बाद यहाँ पर आती आप ये कहना चाह रहे हैं क्यों नहीं करेगी? आप घोटाला करो, आपके पास घोटाला करो, छत्तीसगढ़ में पैसा खाओ और क्यों नहीं करेगी? बदनामी करने आप छाती ठोक के आप कोई भी घोटाला करो, आप 2000 करोड़ का घोटाला करो, करोड़ का घोटाला करो, आपके सहयोगियों के हाथ में, आपके सहयोगियों के हाथ से यहाँ से अरे रिकॉर्ड बनाया भ्रष्टाचार का 50 साल, इंदिरा घोटाला, आज घोटाले की आप पूछेंगे तो क्या बोलेगी कि आम जनता को पुलिसिंग की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? अरे करिए कार्रवाई, वही कर रहे हैं, प्रमाण वही कर रहे हैं। अरे प्रमाण आप जाके न्यायालय में लीजिए, कहीं नहीं है प्रमाण, न्यायालय के जनता के सामने प्रमाण लीजिए। केवल बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। अनिरुद्ध जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध जी, आपने दोनों ही पार्टियों को सुना, कांग्रेस और बीजेपी। एक लास्ट प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगी, समय की कमी है। अनिरुद्ध जी, एक लास्ट कॉमेंट आपकी तरफ से। अनिरुद्ध जी, देखिए क्या है कि जी देखिए आपके चैनल के स्क्रीन पे जो है मतलब आंदोलन का दृश्य भी जो है सामने लगातार मैं देख रहा हूं। जो आज कांग्रेस का आंदोलन था ईडी को लेकर, और वहां पे एक बैनर भी लगा कि भाजपा के 3 जमाई ईडी आईटी सीबीआई। खैर मैं न कांग्रेस पे जाना चाहूंगा न मैं भाजपा पे जाना चाहूंगा, क्योंकि मैं तटस्थ व्यक्ति के रूप में हूं। लेकिन पिछले जो है मैं देखा, मतलब किसी के शासनकाल की बात नहीं, पिछले कुछ सालों से मतलब पहले ये होता था कि सीबीआई का कहीं छापा होता था तो बहुत बड़ी एक घटना होती थी, मतलब चर्चा का दौर शुरू हो जाता था और एक हड़कंप मच जाता था। आजकल राष्ट्रीय जांच एजेंसियां जो हैं
इस तरीके से हो गई कि इसकी कोई कार्रवाई जो है होती है और होते होते कब चली जाती है, इस पे कहीं कोई हलचल पैदा नहीं होती। मतलब चीजें बड़ी सामान्य सी होती आ रही है। और देखिए क्या है कि ये भी एक विडंबना है, सारी चीजें हैं। मतलब कोई पार्टी विशेष की बात नहीं है, क्योंकि अभी जो दिल्ली में मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, तो उसमें झीरम घाटी कांड का भी हल्का सा जो है एक जिक्र आया था, जिसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है उस समय कर रही थी। उसके बाद प्रदेश सरकार की एजेंसी भी जांच की, पर अब जांच के लिए दोनों तरफ की एजेंसियां आई, राष्ट्रीय भी और प्रदेश की भी। लेकिन आज तक मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि झीरम घाटी जो इतना बड़ा कांड हुआ छत्तीसगढ़ का, वो भी चुनाव के कुछ महीने पहले ही हुआ था, उसका आज कोई नतीजा निकल पाया, उसका कोई निष्कर्ष निकल पाया। तो मेरे कहने का आशा है कि कोई भी एजेंसियां हो, चाहे देश की हो, केंद्र की हो, चाहे प्रदेश की हो, उसकी विश्वसनीयता बरकरार रहनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और के.एस. चौहान जी आपका भी बहुत शुक्रिया, वैष्णव जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहरहाल जो छत्तीसगढ़ की राजनीति में ईडी पर सियासत तेज हो चली है, अब इसका बात का जवाब सिर्फ जनता को ही तय करना है कि आखिर ये सोची समझी राजनीतिक षड्यंत्र है या भ्रष्टाचार पर सीधे तौर पर निशाना, ये आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। बहरहाल हमारे खास पेशकश में इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।